यस बेटा। तो राइट डाउन बेटे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यस बेटा देखा जाए, here is a tube of flow, here is a tube of flow, okay, ट्यूब है, ओके, ट्यूब ऑफ फ्लो मींस इस ट्यूब में क्या बहुत सारा यहां से लिक्विड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ओके। तो लिक्विड एंटर करने की यहां पे स्पीड है, वेलोसिटी है, दैट इज v1, और यहां से लिक्विड जो है वो बाहर आ रहा है, इज कमिंग आउट, ओके, एंड दैट विद वेलोसिटी v2। लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो पाइप का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज a1, ओके, and area of cross section is what? A2. Area of cross section is what? A2. Okay. Now what happens? Per second जितना लिक्विड यहां से एंटर करेगा, पर सेकंड उतना लिक्विड यहां से क्या करेगा, एग्जिट करेगा, करेगा ना? नहीं, यू आर रॉन्ग बेटे। हो सकता है इसमें कहीं भी लीकेज हो, ओके, तो उसको बोलेंगे सिंक। क्या बोलेंगे उसको? इसके रास्ते में ए एंटर कर रहा है और बी पे जो है, ए पॉइंट से एंटर कर रहा है, बी पे जो है कम आउट एमेजॉन, ओके। लेकिन अगर इस पाइप में कहीं बीच में लीकेज हो तो उसको बोलते हैं सिंक में चला गया। तो जितना है यहां से एंटर करेगा तो यहां से नहीं निकलेगा, ओके ना? तो नंबर 1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है? नो सिंक, नो सिंक थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप। फर्स्ट कंडीशन क्या है? नो सिंक थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप, ओके। जिसन अच्छा सिंक तो नहीं है, ओके, लेकिन हुआ क्या है भाई, यहाँ पे किसी ने और पाइप टूटी है, वो यहाँ से और लिक्विड ऐड कर रहा है। तो जितना भी यहाँ से अगर मान लो पर सेकंड 1 लीटर जाता है तो यहाँ पे मोर देन 1 लीटर आएगा ना। इसको बोल देते हैं बेटे, यहाँ से लेके ए से लेके बी के बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा लिक्विड इसमें ऐड होता है उसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स तो सोर्स भी क्या है? नो, कोई सोर्स ऑफ सिंक नहीं है, ओके, एंड नो सिंक थ्रू आउट द लेंथ, ओके, ओके। देन वॉल्यूम v1 entry per second is equal to volume v12, okay, okay। So therefore ये आएगा मेरे पास, let the density of here was ρ1 and here the density is what? ρ2। अब डेंसिटी चेंज हो जाएगी ना। अच्छा, यहां से अगर मान लो वाटर एंटर करें तो यहां से खाली निकलेगा बेटे। देखो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाती है ना। ये वही बात आ गई, यहाँ पे आपने टैप से क्या लगाया है, पाइप लगाई है, और आगे टाइप जितनी मर्जी लंबी है, और आगे आपने उसको फिंगर से ब्लॉक कर दिया, उसका एरिया कम कर दिया, तो कितनी दूर जाती है दार है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये है मेरे पास कितना होगा, a1 b1 इक्वल टू व्हाट? a2 b2, a2 वेलोसिटी इन 1 सेकंड को क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस का पढ़ा ना। we know velocity is equal to what? Displacement upon time, so displacement is equal to velocity what? Time। तो velocity क्या यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, सेकंड सेकंड क्या होता है? कैसे? तो velocity पर सेकंड क्या होगा? इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है ना। एक सेकंड में यहाँ पे मान लो इतना लिक्विड एंटर करता है, तो इसका एंट्रेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? एक सिलेंडर बन गया ना, एक सिलेंडर बन गया, ओके। और 1 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ a1 b1 इक्वल टू व्हाट? a2 b2, a1 b1 इक्वल टू a2 b2। ये तभी होगा इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ सिंक, ओके बेटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके। इसका एग्जांपल तो बता दिया मैंने, टैप वाटर व्हेन वी ब्लॉक द वन एंड ऑफ द फ्री एंड ऑफ द पाइप, ओके, देन द स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट कवर लार्ज डिस्टेंस, ओके। नंबर 2 आपने देखा होगा, लिसन, अगर आप ऊपर जाए पहाड़ों में, ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखिए कोई नदी है, रिवर है, उस रिवर में अगर आप मान लो कुछ कोई आर्टिकल फेंक दे, तैरने वाला बॉल फेंक दो ना, तो वहां पे रिवर में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना।
एक तो आवाज भी देखना आपने पहाड़ी में ना, अगर आपका घर होगा, ठीक है, जब बरसात में नदी आती है ना तो बहुत मीठी मीठी आवाजें आती है पानी की, ठीक है, क्योंकि पानी जोर जोर से बहता है, चट्टानों से, ठीक है, स्पीड बहुत होती है। वही जब देखना, वो जब सतलुज इसमें आ जाती है भाखड़ा डैम के बीच में ना, अब उसी बॉल को आप भाखड़ा डैम के बीच में सेंटर में जाके कहीं रख दो, आप सारा दिन देखते रहो, मेरे को लगता है वहां 1 मीटर भी लेगा ना, सकते कि हवा वगैरह ना चली हो। ओके, तो देखो ऊपर जो है उसका क्या है, बोलो यहाँ पे एरिया कम है और नीचे जाके भाखड़ा डैम बनेगा, तो एरिया क्या होगा, जहां पे एरिया क्या होगा, कम होगा, वहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां, ओके, और यहां से आएगा प्लस a1 a2 इज इक्वल टू b2 अपॉन b1, और v इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया। ओके, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, तो जहां पे एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी क्या होगी, कम। ओके बेटा, ओके सर। Next is write down energy of a liquid. Energy of a liquid. Energy of a liquid. Energy of a liquid. Number one, pressure energy. Number one, which energy? Pressure energy. Number two, potential energy. Potential energy. And number three, kinetic energy. Number three, which energy? Kinetic energy. कौन सी एनर्जी बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस प्रेशर एनर्जी, ओके, पर यूनिट मास। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट mass. Let us suppose that this is a container and at one end of the bottom a piston is fitted. A piston is fitted. This piston is which type of piston beta? Yes, yes. It is frictionless liquid type. कौन सा पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस लिक्विड टाइप। ओके, so it is filled with water or liquid whose density is low. Okay बेटा, listen, at the center, देखना इसका जो सेंटर है, यहाँ से जो हाइट है इसकी लिक्विड कॉलम की, ओके, let the height of the liquid column from the center of the crystal is h. कितनी हाइट है, h. So what will be the pressure here? If the area of cross section of this piston is small a, then what will be the pressure and the piston at this point? Pressure क्या होता है? Pressure exerted by a liquid is equal to h rho g. Is equal to what? H rho g. Okay? तो लिक्विड पिस्टन के ऊपर इतना प्रेशर है, तो इसलिए लिक्विड के कारण इसमें फोर्स पड़ेगी ना, और वो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो देयरफॉर इसके ऊपर फोर्स पड़ेगी बार वाली साइड को, दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया एंड इज इक्वल टू h इनटू रो इनटू g इनटू a ना, h इनटू रो इनटू g इनटू a। यस बेटे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस सर। ओके, आ गया। अब लिसन बेटा, इसके ऊपर फोर्स पड़ेगी, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दूंगा ना, मैंने पकड़ा हुआ बाहर से। लेकिन अब मैंने क्या करना बेटे, इसको यहां से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मैंने इसको लेके आना है विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, v नो f इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो इस बॉडी की जीरो, मास तो जीरो नहीं हो सकती ना, तो एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए ये जो फोर्स है वो जीरो करने पड़ेगी ना। इस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स बाहर को लगी है वो जीरो करने पड़ेगी। तो जीरो कैसे होगी, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करो। नो, जितनी फोर्स ए है उतनी फोर्स मैं लगाऊंगा ना, और विदाउट एक्सेलरेशन इसको मैं यहां तक ले आऊंगा एंड मैं आपको ये जो इसमें डिस्टेंस कवर किया है x, कितना डिस्टेंस x। ओके, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, वर्क डन कितना आएगा, जो मैंने फोर्स लगाई और जितना मैंने डिस्टेंस कवर करवाया पिस्टन से। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू व्हाट, force into displacement. Force is what, h rho g into a into x. Okay, okay बेटा। now अच्छा लिसन, अब जब मैं इस पिस्टन को यहां तक ले आऊंगा b तक, तो b के ऊपर मैं छोड़ूंगा तो पीछे हटेगा ना,
मतलब जो मैंने काम किया वो इसके बीच में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स व्हाट प्रेशर एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स pressure energy. And on this amount of work done will store in the piston. This amount of work done will store in the piston in the form of its pressure energy, in the form of its pressure energy. Therefore pressure energy per unit mass, therefore pressure energy per unit mass is equal to pressure energy per unit mass is equal to what? Work done H rho G A into x अपॉन मास कितना होगा? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये एरिया कितना है इसका पिस्टन का A, और यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस की लेंथ है इसकी, तो कितना वॉल्यूम लिक्विड का अंदर गया? AX। ओके, सो देयरफॉर AX आ गया वॉल्यूम। ओके, जो आ गया H into G into rho into V। ओके, एंड V into rho क्या होता है? Mass, sorry, divided by mass of the liquid. Okay, so therefore it is called what? H rho H into G into what? Rho into A into X upon mass, or what is this? It is called to H into G into rho into volume। A into X क्या हो गया? Volume divided by mass। तो rho into V क्या आ गया? Mass। Therefore it is called to what? बोलो शाबाश बेटा, it is called to what? बोलो, it is equal to Hg, okay, into m divided by m से m क्या हो गया? कैंसिल, m से m क्या हो गया? कैंसिल। ओके ओके, so therefore it is pressure energy, pressure per unit mass। और प्रेशर कितना आ गया आपके पास? बोलो शाबाश, H rho G। ओके, H rho G। ओके, और अगर आपने यहाँ से इसको H rho G नहीं लिखना, इसको नहीं काटना हो तो उसको हम दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। प्रेशर कितना आ गया? H rho G है ना, तो फोर्स हम अगर पास आ गई तो सोर्स इसको यहाँ से ऐसे कर लो, फोर्स इज इक्वल टू P into A है ना, so therefore वर्क डन कितना आ जाएगा? सोर्स दैट इज इक्वल टू P into A into X। ओके, therefore what is pressure energy per unit mass? Therefore pressure energy per unit mass is equal to what? PA into X, okay, upon m। तो ये आ गया हमारे पास कितना? बोलो शाबाश, इज इक्वल टू P upon A into X into rho है ना, सॉरी rho into AX। AX क्या हो गया? कैंसिल, so therefore it is equal to P upon rho। so it is equal to what? P upon rho। ओके बेटा, डन कर हो गया? यस, राइट डाउन नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में लेट अस सपोज हियर इज द ट्यूब ऑफ फ्लो, here is the tube of flow, and that liquid is entering at end A and leaving the tube at end B. There is no source and there is no sink. Okay, and let the height of this end from the tube is h1 from the ground, and let the height of this end of the tube is what? h2. Okay, okay, so therefore if there is no source and sink, तो यहाँ से कितना मास परसेंट जा रहा है? m, और यहाँ से परसेंट कितना मास बाहर आ रहा है? m। ओके, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस लिक्विड की तो कितनी होगी? mgh1। कितनी होगी? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड व्हाट? mgh1। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी है? Potential energy P1, okay, here you can say potential energy P1 is equal to mgh1 and it is equal to what? mg
H2. So which one is greater? Mg H2. Okay, Mg H2. So therefore, what is the potential energy per unit of mass? बोरोसॉस यहाँ पे आएगी पर मास क्या है GH1 और वहां पे आएगी GH2 है ना और सिंपली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू mgh तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जैसे प्रेशर निकाला प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू gh दैट इज इक्वल टू व्हाट राइट ऑफ here potential energy per unit mass is equal to what gh okay beta now listen number 3 kinetic energy number 3 kinetic energy let the velocity of the liquid at entrance is v1 and here it is let v2 okay तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 1/2 of mv square what will be the kinetic energy per unit mass 1/2 v square okay so therefore kinetic energy per unit mass is equal to what 1/2 v square okay what is the gain in kinetic energy gain in kinetic energy क्या होगा source kinetic energy for source at point b okay minus kinetic energy at point a kinetic energy at point a क्योंकि mg या mg सॉरी यहाँ पे m हाफ है यहाँ पे हाफ है यहाँ पे v1 जो है ओके v2 ज्यादा है ना therefore आएगा आपके पास कितना बोल सकते हैं इक्वल टू 1/2 into sorry m into what v2 square minus v1 square okay and what is the gain in potential energy यहाँ पे हाइट कम है यहाँ पे हाइट क्या है ज्यादा है ओके सो therefore gain in potential energy कितना आ जाएगा वो शाबाश that is equal to m into g into h2 minus h1 this is the gain in water potential energy okay yes sir right on gain in potential energy right on next Bernoulli's theorem Bernoulli's Bernoulli's theorem Bernoulli's theorem Bernoulli's theorem okay यही है डायग्राम ही बनेगा ओके सेम डायग्राम Bernoulli's theorem Bernoulli's theorem Bernoulli's theorem Bernoulli's theorem okay it states that the total energy ब्रैकेट में लिखो प्रेशर एनर्जी कॉमा पीई पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट क्लोज एंड काइनेटिक एनर्जी per unit mass for the streamline flow of an ideal fluid ideal we have discussed one day before okay and today we also the fluid which is non-viscous which is what incompressible and whose flow is steady flow is called ideal fluid okay okay write down remains constant at every cross section throughout the liquid flow if there is no source and sink of the fluid throughout the length of the pipe hello beta ji
throughout the length of the pipe. Throughout the length of the pipe. Write down. Let the area of cross section is A1. Here the area of cross section is what? A2. Okay. So mass entering at point A is equal to mass leaving at B. Okay. Or you can say M1 is equal to what? M2. You can say M1 is equal to what? M2 is equal to what? A1 into B1 into rho is equal to A2 B2 into rho है ना? What is V? V को मैंने रखा है distance है ना? Distance covered by the fluid in 1 second. तो distance into area क्या हो गया? Volume हो गया? Volume okay हाँ. So therefore is equal to MC. Is equal to MC. A1 V1 rho is equal to what? A2 B2 rho. Also A1 V1 is equal to what? V is equal to A2 V2. Okay. A2 V2 what is this V? This is the volume. Volume of the liquid which is entering at point A, and this is volume leaving what and B. Okay, and this volume is same. फिर क्वेश्चन हो यार. Okay, सब if there is no source and sink. If there is no source and sink. तो यहाँ पे मैंने रो 1 या रो 2 क्यों लिखा? Because there is no change in density. There is no change in what? Density. Write down. If P1 is the pressure at and A and P2 is the pressure at and V, P2 is the pressure at and V, then force acting on the fluid at and A, F1 कितनी हो जाएगी? P1A1 and at and V कितनी हो जाएगी बेटा? P2A2. Okay. So therefore, what is the amount of work done on the fluid with this force? Force is equal to what? Work done is equal to what? F1 into V1. Force into distance. So it is equal to what? It is equal to P1 A1 into V1. Okay. P1 A1 V1. और अभी हमने लिखा A1 P1 is equal to V है ना? So I am writing it is equal to what? P1V. Okay. Okay. Similarly, what is the flow work done here? वहाँ पे कितना हो जाएगा? That is equal to F2 into B2 is equal to what? P2V. P2V. Okay. Okay, बेटा. Write down as pressure P1 is greater than P2. Pressure P1 is greater than P2. Therefore, net work done. On the fluid per second. By pressure energy in moving the fluid from capital A to capital V, in moving the fluid from capital A to capital V is equal to total work, net work done कितना आ जाएगा बेटा? बोलो शाबाश. That is equal to W1 minus W2 is equal to what? P1V minus P2V. Okay. This is equation number 1. Okay. Write down. With the net work done, the pressure energy per unit mass, the potential energy
the potential energy and kinetic energy of the fluid increases per second, that is increase in potential energy, is equal to what? mg तो कॉमन आएगा, इनटू what क्या आएगा? h2 minus h1. This is equation number 2. Similarly, increase in what? Increase in kinetic energy 1 by 2 common आएगा into v2 square minus v1 square. This is equation number 3. Okay, write down. According to work energy theory, according to work energy principle or theory, work done by the pressure energy per second, work done by the pressure energy per second is equal to increase in potential energy per second, potential energy per second plus increase in kinetic energy per second. Increase in what? Kinetic energy per second. Okay, तो देखो बेटा यहां से मैं कर रहा हूं इसको. ओके, yes, that is P1V minus P2V is equal to mg into what? h2 minus h1 plus 1 by 2 m into v2 square minus v1 square. Okay, और P1V plus mg h1 plus 1 by 2 m v1 square is equal to P2V, okay, into plus mg h2 plus 1 by 2 m v2 square, m2v2 square. Listen, अगर यहाँ पे कोई और क्रॉस सेक्शन एरिया होता, वो A3 होता और उसकी हाइट कितनी होती है? h3, तो आगे हम ऐसा लिख सकते थे P3V is equal to mgh3 plus 1 by 2 mv3 square. और कोई और ले लेते बीच में, मान लो यहाँ पे 4 होता. ओके, समझ गए? हाँ, तो राइट डाउन dividing by m both sides, dividing by m both sides, तो हमारे पास क्या होता है? yes, P1V upon m plus gh1 plus 1 by 2 v1 square is equal to P2V upon m plus gh2 plus 1 by 2 v2 square plus 1 by 2 v2 square. Okay, okay, और P1 upon rho, P1 upon rho, क्योंकि मास क्या था? वो डेंसिटी है ना, तो इसको लिख लो बेटा, अगले स्टेप में ना. ओके, इसको अगले स्टेप में लिख लो. P1 into volume into what? B into rho plus gh1 plus 1 by 2 v1 square is equal to P2V into what? B into rho plus gh2 plus what? 1 by 2 v2 square
तो b से b कैंसिल हो गया, तो therefore p1 upon rho plus gh1 plus 1 by 2 b1 square is equal to p2 upon rho into gh2 plus 1 by 2 is equal to बोलो 1 by 2 into b2 square और जल्दी बोलो p upon rho is plus gh plus 1 by 2 b2 square is equal to constant. यही तो बर्नौली थ्योरम थी ना. Sum total of the pressure energy plus potential energy plus kinetic energy is of non-viscous fluid or ideal fluid is what? Constant if there is no source or sink throughout the length of the fluid. Throughout the length of the fluid, okay? If there is no source and sink, okay बेटा? Okay. So बेटा listen, इसको बोल देते हैं जो first term है मैडम, P upon rho is called pressure at P upon rho is called pressure head. Okay. H is called, GH is called gravitational head. Gravitational head. And 1 by 2 B2 square is called velocity head. Is called what? Velocity head. Yes, beta. Applications of Bernoulli's theorem. Applications of Bernoulli's theorem. Number 1, Bunsen Warner, VUNSEN, Bunsen Warner, Bunsen Warner, Bunsen Warner, Bunsen Warner, Bunsen Warner देखा आपने? Have seen? Where? केमिस्ट्री लैब में ना, देखना उसका मैकेनिज्म क्या है. ये बेटे केमिस्ट्री लैब में जो वर्नर है आपका, ठीक है, उसको बंसन वर्नर बोलते हैं. ओके, इसके ना नीचे यहाँ पे छेद होता है ना, यहाँ पे 2 छेद होंगे बार बार है. ओके, और फिर यहाँ पे जो है, ठीक है, इसका स्टैंड से हमने लेना देना नहीं है. यहाँ से ट्यूबिंग वगैरह आती है गैस है ना, और ये जो गैस की नोजल आती है ना, वो यहाँ तक होती है बस है ना. हमें लगता है ये गैस यहाँ से लीक हो जाएगी ना, लेकिन देखना बड़े ध्यान से बेटा. अच्छा, आपको नहीं दिखाई बेटा, ये बंसन वाला है, देखो क्या इतना इसके प्रारंभ ताकि आपको समझ आ जाए. जो बर्नर होता है ना, उसके नीचे यहाँ पे 2 छेद होंगे, देखना आपने केमिस्ट्री लैब में. ये आपके घर का जो चूल्हा है ना, उसको थोड़ा उठा के देखना, नीचे जहां से पाइप जाती है उसको बर्नर को, उसके पीछे भी 2 छेद होते हैं ना. ओके, हाँ, उसमें देखना आपने. तो देखना जो ट्यूबिंग आती है, जो ट्यूब आती है ना, ट्यूब गैस की ट्यूब यहाँ से आ रही है, ठीक है, उसमें यहाँ पे नोजल लगी है, वो नोजल यहाँ तक होती है ना, नोजल यहाँ तक होता क्या है. एक्चुअली में ये जो नोजल होती है, गैस बिल्कुल क्या आती है, भरोसा हाई प्रेशर ज्यादा होता है. तो जब ये नोजल देखो यहाँ पे इसका एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया क्या है, कम है. और बर्नौली में देखा मैंने क्या, जहाँ एरिया का वेलोसिटी क्या होती है फ्लूइड की, तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, अब मैं कैसे करके दिखाऊं, आपने क्या करना घर में, देखो आपने बुक रखनी है अपनी. ओके, बिना बुक रख लेके जल्दी लिसन बेटा. देखो आपने घर में ना टेबल के ऊपर बुक रखनी, और बुक के ऊपर यहाँ पे आपने एक पेज घुसा देना, यहाँ पे ना पेज पेज. ओके, ऐसे ना, ऐसे आपने यहाँ पे इसमें ऐसे ऐसे पेज घुसा देना, ऐसे ऊपर वाले यहाँ पे जो थिकनेस है बुक की ज्यादा होनी चाहिए. ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया लंबा, कोई नहीं, मेरी ना थोड़ा चेस्ट में प्रॉब्लम है, फूंक नहीं मारूंगा. अब जब मैं यहाँ से ना ब्लो करूंगा इसको जोर से, देखना होगा नहीं ऊपर को आया, इसलिए क्योंकि इसका वजन ज्यादा है ना. देखना बेटे, ये जो ना ये ऊपर को आएगा, ऐसे करना ब्लो के. आज थोड़ा जोर से ना, मास्क जल्दी कर ले यार, मास्क जल्दी कर ले, जोर से कर ले. इससे ज्यादा तो मेरी टाइम लगा, आ गया ना.
हाँ, आपने ना जोर से करना है इसको, ठीक है, ये पेपर का वेट हो सकता है ज्यादा है, आपने टिश्यू पेपर लेना। ओके, तो मीन्स यहाँ पे जब एयर की स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे प्रेशर बेटे कम हो गया, नीचे प्रेशर उतना ही है जितना एटमोस्फियर था। जब ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा स्पीड बढ़ने से, तो ये पेपर ऊपर उठ जाता है ना, समझ गए? हाँ, तो देखो होता क्या है, जब यहाँ पे गैस का प्रेशर बढ़ता है, सॉरी गैस की स्पीड बढ़ जाती है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में तो कहाँ लिखे आ गया। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर एरिया में बेटे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए बाहर तो प्रेशर ज्यादा ही है ना, तो इसलिए यहाँ से एयर आती है। ओके, और ये जो एयर है इस गैस के साथ मिक्स होके इसको जलने में हेल्प करती है। ओके, नंबर 2, ऑटोमाइजर और स्प्रेयर। स्प्रे पंप लिख लो, स्प्रे पंप, ऑटोमाइजर और स्प्रे पंप। हाँ देखो बेटा, ये स्प्रे पंप है ना, ये पंप है। ओके, ओके, यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे ना बहुत फाइन सी नोजल होती है, फाइन नोजल, और इसके ऊपर प्लास्टिक की पाइप चढ़ी होती है, और उस पाइप को ना यहाँ पे निकालते हैं, इसमें डाल देते हैं। अब जो भी आपने केमिकल या मेडिसिन को स्प्रे करनी है देखा ना आपने, तो जब हम इस पंप को यहाँ से आगे करके ले जाते हैं तो हवा तो बाहर आ रही है लेकिन से, तो हवा यहाँ से लीक हो जाती है बाहर ना, समझ गए? तो जहां से लीक हो जाती है यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, हवा को और